अब मैं आपको कर्म योगा की बात करता हूँ। मैं कर्म योगा आपको क्यों बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप समझिए कि हमारा जितने भी भगवान ने हमको अलग अलग रोल बना के दिए हैं। जैसे आप किसी के पिता हैं, आप किसी के माता हैं, आप किसी के भाई हैं, आप किसी के पुत्र हैं, पत्नी हैं, बेटा है। इसके अलावा आप बिजनेसमैन हैं, आप सैनिक हैं, आप डॉक्टर हैं, आप पुलिस वाले हैं, आप इंजीनियर हैं। ये सब आपको भगवान के द्वारा दिए हुए, यानी आपके भाग्य के द्वारा दिए हुए कर्म है। मान लीजिए आप सैनिक हैं, तो आपका भगवान के द्वारा आपको दी हुई ड्यूटी है कि आप सैनिक बनाए गए हैं। हमें लग रहा होता है हम खुद बने हैं, पर भाग्य चक्र ही आपको वहां पे पहुंचा देता है। और मेरे ख्याल से आप में से ज्यादातर लोग इस बात पे एग्री होंगे। तो हमें ये समझना है कि जो भगवान ने हमें काम दिया है, हम इसे किस प्रकार से करें कि उससे कर्म बंधन भी क्रिएट ना हो और परमात्मा भी प्रसन्न हो। जैसे आप सब लोगों को क्या मैंडेट मिला है, आप सब लोग डायरेक्ट सेलर। तो डायरेक्ट सेलर का आपको मैंडेट मिला है और आपको मिला है कि आपने डायरेक्ट सेलिंग करनी है और डायरेक्ट सेलिंग से पैसा भी कमाना है, अपना परिवार का पालन पोषण भी करना है, अपने सपनों को भी पूरा करना है। तो ये कार्य तो आपको मिला है, लेकिन इस कार्य को किस प्रकार से करें कि हमें कोई पाप कर्म क्रिएट ना हो और परमात्मा की प्रसन्नता प्रसाद स्वरूप मिले। तो उसके लिए भगवान ने जो बात बोली है, जो ऑलमोस्ट हर धर्म में अलग अलग तरीके से कही गई है कि आपको जीवन में कैसे चलना है, तो उसको हम बोलते हैं कर्मयोग। जैसे कि कर्म योग के जो अंग हैं, अगर आप मुझसे एक सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन पूछें कि कर्म योग क्या है, तो मैं कहूंगा काम करने का ऐसा तरीका, अपनी ड्यूटी निभाने का ऐसा तरीका जिससे भगवान प्रसन्न हो। तो अब वो ड्यूटी के कितने सारे अंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा हमारे काम में क्या कर्मयोग बनेगा। राइट। कर्मयोग का पहला अंग होता है स्वधर्म। स्वधर्म मतलब वो काम जो आपको भगवान ने सौंपा है। जैसे मुझे सौंपा है कि मैं एक डायरेक्ट सेलर हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं और मुझे ये गैलवे कंपनी चलानी है, मुझे ये काम भगवान ने सौंपा है। दूसरा है आपकी दृष्टि। दृष्टि मतलब भाव। हमें ये जो काम करना है वो किस भाव से करना। तो मैं ये काम इस भाव से करूंगा कि मुझे ये काम भगवान ने सौंपा है। वरना मैं कहाँ पैदा हुआ, मैं टीचर था, कैसे इस काम में आ गया, सब को इंसिडेंट लगता है। कोई मुझे एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ले आया और मैं यहाँ आके बैठा, मुझे समझ में आया, मैंने बिजनेस शुरू किया, मुझे लगा मेरे यहीं से ड्रीम पूरे हो सकते हैं। और आज 22 साल से मैं इस बिजनेस में हूँ, 24 साल से। राइट। 24 साल से मतलब अगले साल मेरी सिल्वर जुबली हो जाएगी इस बिजनेस के अंदर। तो 24 साल से मैं इस बिजनेस में हूँ। तो मेरा भाव ये होना चाहिए कि ये काम जो है भगवत कर्म है। यानी कि मैं इस काम को इस भाव के साथ करूंगा कि भगवान ने मुझे एक ड्यूटी सौंपी है कि तुझे डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी चलानी है और मैं उनका सेवक बन के अपने हर कर्म को उनको समर्पित कर दूं। आप कहेंगे ये कैसी बात हुई, इसमें गहरा लॉजिक है। ये वैसी बात है, जरा इसको दूसरे तरीके से समझिएगा। मान लीजिए मेरी कंपनी के अंदर एक गार्ड खड़ा हुआ है गेट के ऊपर और मैंने उसको ये ड्यूटी दी है कि आप जो भी व्यक्ति आएंगे उसका आई कार्ड चेक करके अंदर आना। अब उस गार्ड का भाव क्या है? उस गार्ड का भाव है कि मैं अपने बॉस की जॉब कर रहा हूं और मुझे एक प्रिस्क्राइब ड्यूटी मिली है कि जो भी व्यक्ति आएगा मुझे उसका कार्ड चेक करके अंदर भेजना है। अब जब वो व्यक्ति अंदर जाता है, वो हर व्यक्ति का कार्ड चेक करता है, तो उसका उसके साथ कोई पर्सनल इश्यू नहीं है। राइट। उसका कोई पर्सनल इश्यू नहीं है, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा है। अब उससे दूसरा व्यक्ति खुश होता है, नाराज होता है, उसको कोई कंसर्न नहीं। अगर कोई बोल भी देता है यार तू मेरा कार्ड क्यों चेक कर रहे, तो कहेगा बॉस से बात कर लो। तो अपना भाव भी यही है कि मैं जो काम कर रहा हूं
इसके फल पे मेरा कोई नियंत्रण नहीं। मैं अपनी बेस्ट मेहनत कर रहा हूं, बेस्ट काम कर रहा हूं, भगवान को अर्पित कर रहा हूं और फल भगवान देंगे। अगर आप मेरे लिए काम कर रहे हैं, आगे भगवान क्या कहेंगे हमें कि अगर आप मेरे लिए काम कर रहे हैं तो आप वैसा करिए जैसा मैं कर रहा हूं। तो काम अपनी मर्जी से नहीं करना है, गार्ड वो करेगा जो बॉस है। तो भगवान ने हर कर्म की प्रिस्क्राइब ड्यूटीज बनाई, उन्होंने बताया कि हमें काम कैसे करना चाहिए। ठीक, उस काम करने के तरीके में ही उसके दो भाग हैं, एक तो उन्होंने प्रिस्क्राइब ड्यूटी बताई है और एक उन्होंने त्याग बताया। ठीक, वो त्याग क्या बताया मैं वो भी बताऊंगा और प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है वो बताऊंगा। तो हमारे को भगवान ने क्या ड्यूटी दी है कि आप डायरेक्ट सेलर बनिए। तो एक डायरेक्ट सेलर होने के नाते जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है हमारी वो क्या है वो आप समझिए। हमारा काम क्या है? हमारा काम है प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचना, ये हमारा पहला काम, डायरेक्ट सेलर का। प्रोडक्ट तो बाकी सब लोग भी बेचते हैं, एक दुकानदार भी बेचता है, एक ट्रेडिशन दुकानदार भी बेचता है। फिर हम क्यों, हम में और उनमें क्या फर्क है? हम में उनमें जो सबसे बड़ा फर्क है एज ए डायरेक्ट सेलर, वो ये है कि दुकानदार कभी अपने कस्टमर के को एजुकेट नहीं करता। हम लोग कस्टमर के पास जाके पेन पेपर लेकर उसको एजुकेट करते हैं, उसको प्रोडक्ट की सारी खूबियां बताते हैं, उसे समझाते हैं, उसे डेमो देते हैं। और हम किनके पास जाते हैं? हम उन लोगों के पास जाते हैं या तो जो हमारे अपने हो, या हमारे दोस्तों के अपने हो, या हमारे दोस्तों के दोस्तों के अपने हो, या हमारे दोस्तों के दोस्तों के दोस्तों के अपने हो। यानी हमारा गैलरे परिवार संबंधों के तंत्र पे चलता है। तो इसलिए जब हम किसी को प्रोडक्ट समझाते हैं या डेमो देते हैं तो हम इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि हमारा परिवार है और हम उस समय उसको पूरी पारदर्शिता के साथ सारे प्रोडक्ट की डिटेल में जानकारी देते हैं और ये बताते हैं कि ये प्रोडक्ट आपके लिए जरूरी है या नहीं। तो डायरेक्ट सेलर यहाँ पर नॉर्मल दुकानदार से अलग हो जाता है। नॉर्मल दुकानदार कहता है आए हो पैसे दो प्रोडक्ट लो जाओ, लेकिन डायरेक्ट सेलर अपने कस्टमर को एजुकेट करता है, उसे समझाता है और उससे ये भी बात का ख्याल करता है कि ये प्रोडक्ट उसके लिए जरूरी है भी या नहीं है। हमारा बिजनेस रिलेशन बिल्डिंग अप का रिलेशन बिल्ड करने का बिजनेस है। तो हमारे यहाँ दूसरी प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है कि कस्टमर को एजुकेट करो, उसको प्रोडक्ट का डेमो दिखाओ और कस्टमर के साथ ईमानदारी से बात करो, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ईमानदारी के साथ बात करो। कोई झूठ नहीं बोलना है, कोई चीटिंग नहीं करनी है। जब तक उस कस्टमर की रजामंदी नहीं है, जब वो दिल से कहे कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट पसंद आया, हाँ ये बिजनेस मुझे पसंद आया, अगर उसके बगैर आप उसको देते हैं तो ये गलत है, ये भगवान को पसंद नहीं आएगा। आपको अपने प्रोडक्ट की जिम्मेदारी लेनी, प्रोडक्ट की जिम्मेदारी कि हम अपने प्रोडक्ट की जिम्मेदारी लेते हैं। ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, हम आपकी इससे ये कीमत ले रहे हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा हम इस प्रोडक्ट को वापस लेंगे बिना किसी सवाल के, बिना किसी क्वेश्चन के। ठीक, हमारे व्यवहार, हमारा व्यवहार हमारे कस्टमर के साथ ऐसा होना चाहिए जैसे अतिथि के साथ होता है, जैसे देवों के साथ होता है। तो अपने कस्टमर के साथ एक अच्छा व्यवहार रखिए, आफ्टर सेल सर्विस दीजिए। बूढ़ा हो या बच्चा हो या जवान हो, सबको सेम प्राइस पे प्रोडक्ट दीजिए और ग्राहक की संतुष्टि जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारा कस्टमर संतुष्ट होना चाहिए। ये मैं जितनी भी बातें आपको बोल रहा हूँ आप कहेंगे ये कहाँ लिखी है, ये एक ही लाइन में लिखी है, उससे निकाली हुई बात है, वो आपको समझा देता हूँ कहाँ से निकली है ये बात। जब कभी कोई बिजनेस आप करें, दुनिया का कोई भी बिजनेस आप करते हैं, जब आप उनको पैसे देते हैं तो बदले में आपको, जब आप किसी से कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं आप उन्हें पैसे देते हैं और बदले में आपको क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है। आप ध्यान से सोचिए, जब आप किसी को पैसे देते हैं तो आप खाली पैसे नहीं देते, आप उसके साथ एक थॉट भी शेयर करते हैं। थॉट कैसी? या तो आपके मन में ये विचार चलेगा कि ये दुकानदार ने आज मेरी मजबूरी का फायदा उठा लिया, इसने मुझे लूट लिया। या आपके मन में विचार लगेगा कि ये कमाल का दुकानदार है, कितना ईमानदार, सच्चा दुकानदार है, कितना बढ़िया दुकानदार है। इन दोनों में से कोई एक सोच आपकी हो सकती है किसी पर्टिकुलर दुकानदार के साथ। जब आप कोई बिजनेस करते हैं, किसी के साथ कोई डील करते हैं, किसी के साथ कुछ भी करते हैं, तो आप दो चीजें अदा करिए, आपने पैसे अदा करे और साथ में एक थॉट भी दे दी
और अभी थोड़ी देर मैंने आपको बोला था कि थॉट से कर्म बंधन क्रिएट होता है। अगर आपका कस्टमर आपको पैसे के साथ दुआएं, मुस्कुराहट, खुशी नहीं दे रहा है, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कभी भगवान को पसंद नहीं आएगी, वो कर्म योग का हिस्सा हो ही नहीं सकती। तो हमें यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि जब किसी के साथ आप किसी तरह की भी बात, ग्लेज की नहीं, कहीं भी किसी भी जगह कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, उसे ईमानदारी के साथ करिए, पारदर्शिता के साथ करिए, सत्यता के साथ करिए, और दूसरे को पूरी पारदर्शी से, बेशक बिना डरे बिना झिझके, ये भी समझा दीजिए कि इसमें मुझे क्या मिलने वाला है। और उसके बाद उससे ईमानदारी से पूछिए कि अगर आप प्रसन्नता के साथ इसे स्वीकार करते हैं तो आप जरूर ये प्रोडक्ट खरीदिए, नहीं तो कोई बात नहीं। यकीन मानिए, जब आप ईमानदारी से लोगों से डील करेंगे, जब उन्हें ईमानदारी से सब कुछ बताएंगे, तो वो संतुष्ट भी होंगे और वो खुश भी होंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और लोग पीठ पीछे आपकी तारीफ ना करें, तो आप कर्म बंधन क्रिएट कर रहे हैं, और अगर लोग आपकी पीठ पीछे तारीफ करते हैं तो आप कर्म योग में काम कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपके मोहल्ले में, आपके शहर में कोई ना कोई कुछ दुकानदार ऐसे जरूर होंगे जो आपके फेवरेट होंगे, जिनकी आप पीठ पीछे तारीफ करते होंगे, जिनकी दुकानों के बाहर लाइन लगती होगी, जिनके बारे में कुछ आप ऐसी बात करते होंगे, भाई फलाने की मिठाई कमाल की है, वो प्योर घी में बनाता है, प्योर दूध में बनाता है, कीमत भी वाजिब है, बच्चा चला जाए, बूढ़ा चला जाए, और व्यवहार भी बहुत बढ़िया है, कमाल का व्यक्ति है, इसलिए सारा शहर उसके पास टूटता है। यकीन मानिए वो कर्मयोग में काम कर रहा है। अगर किसी व्यक्ति के बारे में आपकी ये राय है कि यार वो दुकानदार तो चोर है, चीटर है, दूध में पानी मिलाता है, मिलावटी सामान बेचता है, तो वो निसंदेह पाप कर्म कर रहा है। और दोनों के बारे में जब इतने सारे लोगों की राय है, तो यकीन मानिए आपके बारे में भी लोग राय रखते हैं, और राय बिल्कुल ठीक होती है। तो हमें, मैंने अपनी पिछली स्पीच में, पिछले साल की स्पीच में बोला था दोस्तों कि हमें गैलवे को एक ऐसा ब्रांड बनाना है, एक ऐसा ब्रांड बनाना है, एक ऐसी कंपनी बनानी है जिसको हम अपने बच्चों को देके जा सके। एक ऐसी कंपनी जो अमर हो, जो निरंतर चलती रहे, चाहे चेतन हांडा रहे ना रहे, चाहे कोई और रहे ना रहे, वो कंपनी चलती रहे। और हमने आज उसकी नींव भी रख दी है आपके सामने। हमने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि योग्य लोग खुद निकल निकल के आएंगे और इस कंपनी को संभालेंगे, और ये चलती रहेगी। 20 साल से ये कंपनी चल रही है। हम ऐसी व्यवस्था बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि 200 साल भी इस कंपनी को कुछ ना हो। लेकिन वो तभी मुमकिन है जब गैलवे का एक एक डिस्ट्रीब्यूटर कर्म योग में स्थापित होकर काम करेगा। क्योंकि जब तक भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, तो हमारे सोचने से काम नहीं चलेगा। और परमात्मा का आशीर्वाद लोगों की दुआओं में बसता है। अगर लोग दुआएं देंगे इस कंपनी को, आपको, और वो दुआएं से आपके घर में भी बरकत आएगी और आपके बच्चों को भी बरकत आएगी। याद रखना, अगर हम किसी के साथ चीटिंग करते हैं, किसी के साथ डिसऑनेस्टी करते हैं, किसी के पैसे जेब में ले आते हैं वापस, तो आपने किसी के बच्चे का मुंह का निवाला छीना है, जिसपे आपका हक नहीं है। और कर्म योग बहुत क्रूर, कर्म बंधन बहुत क्रूर होता है। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे बच्चों के मुंह में निवाला जाए, वो किसी की बद्दुआ का नहीं जाए, क्योंकि कर्म फल तो बिल्कुल निश्चित है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि ऐसे समाज का निर्माण हो कि डॉक्टर ईमानदार हों, किसान ईमानदार हों, दर्जी ईमानदार हों, दुकान दालें उगाने वाले सब ईमानदार हों, तो वो लोग भी हमसे ईमानदारी की उम्मीद करते हैं। अच्छाई फैलती है, क्यों ना शुरुआत हमसे ही हो। अच्छाई फैलती है, अगर आप एक अच्छा काम करेंगे, देखा देखी 10 लोग और अच्छा काम करेंगे। बुराई भी फैलती है, तो आप तय करें। ये संबंध आपका और परमात्मा का, ये बात आपकी और परमात्मा के बीच की बात है। आप तय करें कि हम किस पार्ट में खड़ा होना चाहते हैं, अच्छाई फैलाने वालों में या बुराई फैलाने वालों में। दूसरों की बुराई देखकर खुद बुरे कर्म करने लग जाने से आपकी गलती जस्टिफाई नहीं होती है। कोई और चोर है इसलिए हम चोर नहीं बनेंगे। हम उस तरफ खड़े होंगे जहां ईमानदारी की बात होती है। हम भारत से प्यार करते हैं, हम देश से प्यार करते हैं,
अपने समाज से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से भी अगर प्यार करते हैं, जो कि हम करते ही हैं, सॉरी, हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, हम कैसा समाज का निर्माण करें, ये जिम्मेदारी भी हमारी है। जिनके लिए हम पैसा कमा रहे हैं, कल पता लगा समाज इतना करप्ट खराब हो गया कि उनके लायक ही नहीं बचा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो एक अच्छे संस्कारी समाज का निर्माण करने की भी जिम्मेदारी हमारे कंधों। मैंने आपसे बोला जो आप कमाते हैं उसका एक हिस्सा परमार्थ का और दूसरा हिस्सा स्वार्थ का। ये बात हो गई थी स्वार्थ की। अब दूसरे अंग पे आते हैं हमारे परमार्थ की। आप जो भी पैसा कमाते हैं, कर्म योग में सेक्रीफाइस की बात की जाती है। सेक्रीफाइस मतलब त्याग। त्याग इतना सिंपल शब्द है कि मानो आप एक कुर्सी पे बैठे हैं, वहां पे आपको कोई बुजुर्ग बड़ा वयोजन खड़ा दिखाई देता है और आपने उसको अपनी कुर्सी, आपसे एक दिन भी बड़ा है, आपने उसको अपनी कुर्सी दे दी। इसको बोलते हैं त्याग। आपने अपने सुख का त्याग करके दूसरे को दे दिया। इसको बोलते हैं सृष्टि चक्र में कर्मों की आहुति, यज्ञ में आहुति। इससे परमात्मा बहुत प्रसन्न होता है। जैसे आपने अपनी गाड़ी कमाई करी, आपने 10% उसमें से निकाला और सोचा कि समाज में जो जरूरतमंद लोग हैं, जहां भी आपकी श्रद्धा है, वहां पे आप उसको उसका योगदान दीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो जिन्हें आवश्यकता है मदद की, जरूरत की। और जब आप अपने 10% का त्याग करते हैं तो आप यकीन मानिए बहुत सारे लोगों के त्याग को आप ऑलरेडी भोग रहे हैं। हम ऋणी हैं। आप पेड़ लगाइए, आप ब्लड डोनेशन कैंप लगाइए, आप मन में संकल्प लीजिए कि मैं कम से कम पोल्यूशन फैलाऊंगा, प्रकृति में स्वच्छ ऑक्सीजन जाए इसकी कोशिश करूंगा, मैं स्वच्छता फैलाऊंगा, मैं कूड़ा नहीं फैलाऊंगा, इससे एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, मैं ईमानदारी फैलाऊंगा। आप क्या फैलाने में बिलीव करते हैं, इसका संकल्प लीजिए। मैं गैलवे को एक ऐसा प्रतिष्ठित ब्रांड बनाऊंगा कि जिसके कॉलर के ऊपर गैलवे लिखा हो तो समझ जाएगा कि ये परमात्मा का आदमी है, इसको फैलाएं। तो ऐसी कंपनी का सपना ख्वाब मैं देखता हूं यहाँ पर। और मैं चाहता हूं कि आप में से जो जो लोग भी मेरे साथ हैं वो भी संकल्प लें कि हम एक ऐसी कंपनी का निर्माण करें, एक ऐसे गैलवे परिवार का निर्माण करें जिसका एक एक व्यक्ति अपने घर में जब चर्चा करे तो सम्मान के साथ चर्चा करे कि मिलना है तो गैलवे के लोगों से मिलो। मतलब ये गैलवे परिवार एक एक धर्म संस्था बन जाए कि ऐसी संस्था जो बिजनेस भी करती है, खूब पैसे भी कमाती है और दोनों हाथों से दान पुण्य करती है, समाज का कल्याण करती है, सब जगह कंट्रीब्यूशन करती है। जहां मौका मिलता है गैलवे परिवार के लोग खड़े मिलते हैं। ऐसे परिवार का निर्माण अगर होगा तो परमात्मा भी बहुत प्रसन्न होगा और आप इस बिजनेस को अपने बच्चों को दे पाएंगे। बस यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। 20वीं वर्षगांठ की आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं। मैं आपके मंगल भविष्य की कामना करता हूं। उस परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप सच्ची बुद्धि, ईमानदारी और विवेक के साथ अपने बिजनेस को बढ़ाएं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।